ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो हम लोग कृष्ण यजुर्वेदीय काठक शाखा के अंतर्गत कठोपनिषद पर विचार कर रहे हैं। तो उसके क्रम में हम द्वितीय अध्याय की जो तृतीय वल्ली है, इस तृतीय वल्ली के पंचम मंत्र तक विचार हम लोगों ने किया है। आज हम लोग षष्ठ मंत्र पर विचार करेंगे। तो पूर्व में कहा गया कि जो आज इसी जीवन में रहते हुए उस आत्मा को, आत्म तत्व को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी जन्म में शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही स्पष्टतया आत्मा का ज्ञान होता है। इस लोक में अथवा परलोक में अथवा ब्रह्मलोक में ही पृथक रूप से ब्रह्म का यथार्थ रूप से ज्ञान होता है। इसलिए इसी लोक में उसको ब्रह्म को जानना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए। ठीक है ना जी। तो आप कह रहे कि वो आत्मा है, वो उसको कैसे जाने, ठीक है ना, उसका साधन क्या है जी। और उसके जानने पर तदावबोधे, उसको जानने पर क्या प्रयोजन होगा, ठीक है ना, उसको कैसे जाना जाए उस आत्मा को, और उसको जानने पर क्या प्रयोजन होगा, उसका जानना क्यों जानना है, उससे क्या फल होगा जी। तब उसके उत्तर में ये मंत्र आया है, छठा मंत्र। इंद्रियाणां पृथक भाव उदयास्तमयो च यत् पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। देखिए, पृथक उत्पद्यमानानां इंद्रियाणां पृथक भावम उदयास्तमयो च मत्वा धीरः मत्वा न शोचति। ठीक, पृथक उत्पद्यमानानां, पृथक पृथक भूतों से, अपने अपने स्व कारणों से पृथक पृथक रूप से उत्पन्न होने वाली इंद्रिया, श्रोत्रादि इंद्रिया, ठीक है, पंचमहाभूतों से, प्रत्येक पंचमहाभूतों से, आकाश आदि पंचमहाभूतों से, प्रत्येक के सत्वांश से पृथक पृथक उत्पन्न होने वाली जो इंद्रिया उनका प्रयोजन क्या है, स्व विषय का भोग करने के लिए तत्त भूतों स्व कारण, उनके जो कारण पंच महाभूत है, उनसे उत्पन्न पृथक रूप से उत्पन्न होने वाली जो इंद्रिया है, ठीक, वो इंद्रिय का जो पृथक भाव माने आत्मा से उसकी पृथकता, पृथक भाव, ठीक है, पृथक भाव, ठीक है ना, पृथक उत्पद्यमान इंद्रियों का जो पृथक भाव है, माने आत्मा से उनकी जो विलक्षणा, कार्यतया जो विलक्षणता है, ठीक है ना, इंद्रिय की है कि नहीं, कार्यत्वेन आत्मा से वो पृथक भाव को प्राप्त होते कि नहीं इंद्रिय, पृथक उत्पद्यमान इंद्रिय की जो आत्मा से पृथक भाव से उत्पत्ति, पृथक भाव है ना, आत्मा से माने अलग, आत्मा से पृथकता, उनकी कार्य रूपी पृथकता, और क्या है, और जो उनका उदय अस्तमय है, माने उसकी उत्पत्ति और उसकी लय, ये दोनों भी जो, ठीक है ना, ये दोनों है, ठीक है ना, जागृत और स्वप्न की अवस्था को लेकर इनके उदयास्त होते हैं। जागृत में, स्वप्न में नई इंद्रिया उत्पन्न होती है और वो उनका उदय होता है, उनका लय भी होता है, ठीक है ना। जागृत में भी जब सुषुप्ति आती है तो वो लय हो जाती है, वो सुषुप्ति समाप्त हो जाती है, फिर वो क्या होता है, उनका उत्पत्ति होती है। तो कैसे वो आत्मा से पृथक भाव है, पृथक रूपता को प्राप्त हुए हैं, और कैसे उदय अस्तमय वाले हैं, माने आने जाने वाले हैं, जो माने उत्पत्ति विनाशशाली है वो, ठीक है ना, इंद्रिया कैसे उत्पन्न, ठीक है, परंतु आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा अविभिचारी है, नित्य है, उदय अस्त कभी होता नहीं उसका, आत्मा का, ठीक है ना, आत्मा कैसा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप अविभिचारी, सभी अवस्था में रहता है, इंद्रिया सभी अवस्था में नहीं रहती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत वाली इंद्रिया जागृत में रहेगी, अन्य दो अवस्था में नहीं, परंतु आत्मा सभी अवस्था में रहता है, ठीक है ना। ऐसा जान करके, मतवा आत्मा ऐसा है, ऐसा जान करके, ठीक है ना, इस प्रकार से आत्मा को जानना है। आत्मा को जानने का प्रकार क्या है, वही इंद्रिय से पृथक आत्मा है, और उदयास्त से रहित आत्मा को जान करके उसका फल क्या है, तो धीर बुद्धिमान पुरुष न सोचते, बुद्धिमान पुरुष जो है
वो शोक नहीं करता है, माने वो शोक से रहित होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। शोक से रहित होता है वो उसको मोक्ष प्राप्त होता है एक तरह से, ठीक है ना जी। शोक माने दुख, जी। दुख से वो रहित हो जाता है, ठीक है ना जी। बात समझे। तो इस प्रकार से ये चीज़ यहाँ पर बता दी, ठीक है ना जी। आप कह रहे कि आत्मा से इंद्रिय का जो पृथक भाव कह दिया है, ठीक है ना, आत्मा का इंद्रियों से क्या है पृथक भाव बताया। आत्मा इंद्रिय से पृथक है, इंद्रिय आत्मा से पृथक है। अब ये पृथक है तो आत्मा इसको बाहर देखने की जरूरत नहीं कह रहे, वो आत्मा कहाँ है, सभी के अंतर्भूत, अंदर है, सभी का वो प्रत्येक आत्मा है, ठीक है ना जी। वो कैसा है, सभी का प्रत्येक आत्मा है, सभी से सूक्ष्म होने से सभी का वो प्रत्येक आत्मा, सभी के अंतर सूक्ष्मतया प्रविष्ट है, वो जी। व्यापक है, ठीक है ना जी। इसलिए उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो सबका प्रत्येक आत्मा है, अत्यंत सूक्ष्म है। इसी चीज़ को ये क्या है, वो अभ्यंतर है, सबसे सूक्ष्म है। इसी चीज़ को इन 7 और 8 मंत्र के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना इंद्रियभ्य परम मनो मनसः सत्वमुत्तमं सत्वादधिमहानात्मा महतो अव्यक्तमुत्तमम्। इंद्रियभ्य परम मन, पहली बात कही है, इंद्रिय से पर क्या है, मन है, श्रेष्ठ सूक्ष्म मन है, ठीक है ना सूक्ष्मता है, पर है, श्रेष्ठ क्या है, मन है। मन से भी क्या है, सत्वम उत्तमम, सत्व मने यहाँ बुद्धि लेना, व्यष्टि बुद्धि, ठीक है ना उससे क्या है, उत्तम है, क्योंकि उसकी नियंत्रक है जी। बुद्धि, मन की नियामक है, ठीक है इसलिए श्रेष्ठ है वो जी। सत्वात अधि महान आत्मा, सत्व से अधि माने श्रेष्ठ कौन है, महान आत्मा, जो समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि जो हिरण्यगर्भ वो श्रेष्ठ है। महतो अव्यक्तम उत्तम, अब जो महत तत्व है उससे क्या है, अव्यक्त, ठीक है ना माया उच्छिन्न चैतन्य जिसको कहते हैं, वो क्या है, उससे भी वो क्या है, श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है। और उस अव्यक्त से भी क्या है, अव्यक्तात् परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं गच्छति। अव्यक्त से भी पर क्या है, वो पुरुष है, आत्मा है, और सभी के अंदर है वो, ठीक है सभी का वो प्रत्येक आत्मा है। तो कैसा है, वो व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, व्यापक का अर्थ क्या है, अपरिच्छिन्न, सर्वत्र विद्यमान, ठीक है जैसे आकाश सर्वत्र विद्यमान, उसी प्रकार आत्मा का है, व्यापक है। और कैसा है, वो अलिंग है, अलिंग है वो लिंग नहीं है, माने ज्ञापक नहीं है वो, ठीक है ना लिंगते गम्यते ये न तल्लिंगम, जिसके द्वारा कोई चीज़ जानी जाती है उसको लिंग कहते हैं, किसके द्वारा, बुद्धि आदि के द्वारा चीज़ें जानी जाती हैं तो वो लिंग होते हैं, ठीक है ना वैसे आत्मा लिंग नहीं है, ज्ञापक नहीं है, ज्ञान स्वरूप है वो, ज्ञापक किसी का ज्ञापक नहीं, हेतु नहीं किसी का, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ठीक है ना जैसे बोलने के ज्ञान के लिए धूम हेतु होता है, जैसे धूम ज्ञापक है, लिंग है धूम, ठीक वैसे आत्मा क्या है, लिंग नहीं है, लिंग से वो क्या है, रहित है, अलिंग है वो, लिंग है नहीं, ठीक है ना। ऐसा जो आत्मा है उस आत्मा को यम ज्ञात्वा, ऐसा जो आत्मा है उस आत्मा को, जिस आत्मा को ऐसा यम आत्मा तम ज्ञात्वा, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है ना ठीक है ना, ठीक है ना जिस आत्मा को, ठीक है ना अलिंग आत्मा है, उस आत्मा को जान करके, ठीक है ना यम माने जिस आत्मा को जान करके, जंतु माने मनुष्य क्या होता है, मुक्त होता है, क्या होता है, इस आत्मा को जान करके मनुष्य मुक्त हो जाता है, मुच्यते मुक्त होता है, और क्या, अमृतत्वम गच्छति, मुक्त हो गया, ठीक है अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो आत्मा अमृत स्वरूप है, अमृतत्व को वो प्राप्त करेगा, ठीक है ना इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया। तो आप कह रहे हो आलिंग है, लिंग ही नहीं है कोई उसका, लिंग से रहित है तो उसको कैसे जाना जाए, ठीक है ना आत्मा का कोई लिंग ही नहीं, ज्ञापक ही कोई नहीं, चिन्ह ही कोई नहीं, उसका कोई ज्ञापक ही नहीं है, ठीक है ना अथवा वो ज्ञापक नहीं किसका, अथवा उसका कोई ज्ञापक ही नहीं है, उसका लिंग ही नहीं, माने कोई ज्ञापक ही नहीं उसका, तो उसको कैसे जाना जाए, ठीक है ना उसको
कैसे जाना जाए उसी को इस 90 श्लोक में, 9वें श्लोक मंत्र में कह रहे कैसे जाना जाए इसको। ठीक जी। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसा विक्लुप्तो य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति। ठीक। न सन्दृशे तिष्ठति रूपम अस्य रूपम सन्दृशे न तिष्ठति एनं कश्चन चक्षुषा न पश्यति हृदा मनुष्या मनसा विक्लुप्तो ये एतद् विदुः ते अमृता भवन्ति। ठीक है ना जी। आस्य रूपम, इस परमात्मा का रूप, अच्छा रूप ही है ही नहीं तो कहाँ से स्थिर हो गया। आस्य रूपम, इस परमात्मा का जो रूप है, सन्दृशे न तिष्ठति। ठीक है ना, सन्दृशे न तिष्ठति माने जो ज्ञान है, ठीक है ना जी। क्या है? दृष्टि है ना। दृष्टि में किसी भी ज्ञान रूप दृष्टि जो है उसमें स्थिर नहीं रहता है वो। ठीक है ना जी। ज्ञान में वो स्थिर नहीं रहता है। ज्ञान तो बुद्धि वृत्ति आने के बाद आती है जाती है चली जाती है, तो आत्मा उसमें स्थिर, दृष्टि में कोई स्थिर नहीं रहता जी। स्थिर कहीं पर भी स्थिर नहीं रहता। ठीक है ना जी। इसलिए एनम कश्चन न चक्षुषा, इसलिए ऐसा है वो, इसका रूप किसी भी दृष्टि में स्थिर नहीं होता है, इसलिए वो क्या है? चक्षुषा न पश्यति, चक्षु के द्वारा उसको मनुष्य, कोई भी मनुष्य एनम चक्षुषा न पश्यति, इसको चक्षु के द्वारा कोई नहीं देख सकता जी। अब चक्षु यहाँ उपलक्षण है सारी इंद्रिय का, चक्षु से जितनी भी इंद्रिय सुन लेना, चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा उसको देखा जाना नहीं जा सकता है। तो कैसे जाना जाता है? हृदा मनीषा, हृदस्थ माने हृदय माने हृदय में स्थित जो मनीषा है, मनीषा माने मनसा ईशा मनीषा, मन का ईशन करने वाली जो बुद्धि है, मन को नियंत्रित करने वाली। ठीक है। और हृदय रूप कमल में स्थित जो मनीषा है माने बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा। ठीक। और कैसे? मनसा, मनसा शब्द यहाँ मनसा ईशा, मन तो पहले आ गया है जी। तो यहाँ मनसा शब्द में स्वार्थ में प्रत्यय हुआ है, स्वार्थ में असुन प्रत्यय होकर मनसा बन गया। मन में चिंतन, मनन के द्वारा चिंतन मनन। ठीक है। मनसा शब्द का अर्थ क्या है? मनन। मन नहीं लेना मनसा शब्द का अर्थ। ठीक है। मनसा माने चिंतन से, मनन से। ठीक जी। बुद्धि के शुद्ध जो बुद्धि है, हृदय में स्थित जो शुद्ध बुद्धि है, कैसी बुद्धि? आदर्श के समान, स्वच्छ आदर्श के समान जो शुद्ध बुद्धि हो, और शुद्ध बुद्धि के साथ मनन होना चाहिए उस आत्मा का चिंतन के द्वारा। शुद्ध बुद्धि से उस आत्मा का जो मनन है, उस मनन के द्वारा। ठीक है। अभिक्लुप्तो माने वो आत्मा क्या होता है? अभिक्लुप्त माने विशेष रूप से वो क्या होता है? प्रकाशित होता है। क्या होता है? प्रकाशित होता है। यह जो ऐसा जो आत्मा है, यह आत्मा है, उस आत्मा को ये विदुहु जो जानते हैं, इस प्रकार से आत्मा को जो जानते हैं, जाना जा सकता है क्या? नहीं इसको वो कहा था ना, कैसे जाना जाए इसको आगे। तो बुद्धि, शुद्ध बुद्धि से और मनन के द्वारा वो जाना जा सकता है जी। तो ऐसा आत्मा है, उसको जो जानता है, ये जो लोग जानते हैं, ते अमृता भवन्ति, वो लोग क्या होते हैं? अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना जी। वो क्या होते हैं? अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। बात समझ में ना जी। हाँ, अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। अब कहाँ? ठीक है। सा रन्मनित कथम प्राप्यते इति तदर्थो योग। अब कह रहे वो हृदय में स्थित जो बुद्धि है, वो बुद्धि उस आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकती है? ठीक है ना जी। आत्मा को कैसे प्राप्त, आत्मा को उसको प्राप्त करना माने क्या है? उसको आत्मा को प्राप्त करती है वो कैसे, किस तरह से प्राप्त करेगी वो? इसलिए अब यहाँ पर योग बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? योग। हाँ, योग के माध्यम से वो बुद्धि उसको प्राप्त करने का साधन। हाँ, कैसे प्राप्त करती है उसको। ठीक है जी। तो 10वें मंत्र में योग बताया जा रहा है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहुः परमां गतिम्। ठीक है जी। यदा
ठीक है ना। मनसा यदा मनसा सह ज्ञानानि पंच अवतिष्ठन्ते, जिस समय में मन के सहित जो ज्ञापन 5 ज्ञान इंद्रिय है वो एकदम स्थिर हो जाते हैं, है ना। व्यापार से वो रहित होते हैं मन से। अब जब व्यापार मन का ठप हो गया तो बुद्धि भी क्या होगी, बुद्धि की भी चेष्टा नहीं होगी, ठीक है ना। जब ये 5 है, मन से ही क्या होती है, बुद्धि प्रेरित होती है, चेष्टित होती है। और जब मन प्रेरित होगा तो इंद्रिया प्रेरित होती है, तो मन भी प्रेरित होता है, ठीक है ना। अब इंद्रिया ही मन के सहित इंद्रिया ही क्या हो गई आपकी, रुक गई, स्थिर हो गई एकदम, है ना। प्रत्याहार हो गया आपका, क्या हो गया, स्थिर हो गई एकदम। तब क्या, बुद्धिश्च न विचेष्टति। और बुद्धि क्या है फिर, वो भी क्या है, उसकी भी कोई चेष्टा नहीं होती, क्योंकि उसकी चेष्टा मन के अधीन है। तो मन ही स्थिर हो गया तो उसकी चेष्टा भी नहीं हुई। तमाहु परमां गतिम, जब ऐसी अवस्था होती तो उसको परम गति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, परम गति। ये गति जो है ये परम श्रेष्ठ गति है। जो प्रत्याहार है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है ना। इंद्रियों, सभी इंद्रियों की एकाग्रता, ये क्या है, ये अत्यंत परम गति है। और जब अत्यंत परम गति हो जाएगी तो आत्मा का प्रकाश बुद्धि में अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो प्रकाश आत्मा का प्रकाश अपने आप बुद्धि में वो प्रकाशित हो जाएगी। बात समझे ना जी। तो इसलिए ये प्रत्याहार करना हमें बहुत आवश्यकता है। ये साधन बहुत बड़ा साधन है ये आपके लिए, ठीक है ना। प्रत्याहार करना, ठीक है ना जी। प्रत्याहार माने इंद्रियों का निग्रह, ठीक है जी। अब उसी को लोग क्या कहते हैं, योग कहते हैं, ज्ञानी लोग उसी योग कहते हैं, उसी बात को कह रहे हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। देखिए क्या कह रहे हैं, ताम स्थिराम इंद्रिय धारणाम, उस स्थिर इंद्रियों की जो धारणा है, प्रत्याहार है, इंद्रियों की उन इंद्रियों की जो स्थिरता है, ठीक है ना, प्रत्याहार है, स्थिर भावना है, उसी को योग इस प्रकार से योगी लोग कहते हैं। वही क्या है, योग इति मन्यन्ते, वही क्या है, योग है। सबसे बड़ा ये योग है। कौन सा योग है, इंद्रियों की स्थिरता, इंद्रियों को स्थिर बना के रखना जी, यही क्या है, सबसे बड़ा योग है। उसी को योग कहते हैं योगी लोग, ठीक जी। अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। यदा का अध्ययन कीजिए, यदा अप्रमत्त भवति, यदा अप्रमत्तः तदा योगो भवति। जब व्यक्ति अप्रमत्त होता है, माने प्रमाद से रहित होता है, प्रमाद माने गलतियाँ, इससे रहित होता है, तब योग होता है। क्या होता है, योग होता है। अब जब प्रमाद से युक्त होगा तो कहाँ से योग हो जाएगा, प्रमाद कहेगा तो चंचल रहेगा, योग नहीं होगा। और योगो ही प्रभवाप्यो, और जब प्रमाद से रहित होगा तो योग होगा। और योग ही क्या है, प्रभु और आप्य के प्रति हेतु है। प्रभु माने किसका प्रभु, तो मोक्ष का प्रभु, मोक्ष की उत्पत्ति, उसके प्रति क्या है, वो कारण, वो योग। जब अप्रमत्त होता है, जब योग होता है, तब वो योग क्या होता है, मोक्ष के प्रति कारण होता है। उससे क्या होता है, मोक्ष होता है, ठीक है। अब जब प्रमत्त हो जाएगा तो योग नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, तो यह मोक्ष शिक्षित हो जाएगा, मोक्ष उसका नष्ट हो जाएगा, आप्य लय हो जाएगा मोक्ष का एक तरह से, ठीक है ना, प्रभाव। इसलिए क्या है, अप्रमत्त होता है तो योग होता है, योग होने पर योग के अधीन ही प्रभव और आप्य है, ठीक है। योग जब होगा तब प्रभव होगा, योग नहीं होगा तो प्रभु नहीं होगा, आप्य होगा, माने लय होगा मोक्ष का, माने मोक्ष आपको कभी नहीं प्राप्त ही नहीं होगा, ठीक है ना जी। आप कह रहे हैं कि योग होने पर मोक्ष प्राप्त होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। तो कहे कौन सा योग, अरे भैया जो चीज़ इंद्रिय गोचर है ही नहीं है, वो लोक में वस्तु प्रसिद्ध ही नहीं है, तो उसके लिए जो योग आदि जो बता रहे आप, वो योग क्या उपयोग है उसका, कह रहे हैं। आत्मा जो है, जो चीज़ कर्म के द्वारा गम्य होती है, वही चीज़ सत्य मानी जाती है। आपका आत्मा तो है ही नहीं, असद है एकदम, दिखता ही नहीं, इंद्रिय का विषय नहीं, तो है ही नहीं वो, तो उसके लिए योग क्या करना है, इंद्रिय का वो विषय है ही नहीं। तो योग की
योग की धारणा आदि ये करके प्रत्याहार करके क्या उपयोग है इसका? तो कह रहे ठीक है, सत्यम, से कहे आपकी बात सत्य है, ठीक है ना जी। सही कह रहे। क्या? अर्धांगीकार सत्य है। सत्य मने अर्धांगीकार, सत्य कहे आपकी बात, अर्धांगीकार सत्य, सही बात है आपकी जी। इंद्रिय के द्वारा उसको प्राप्त नहीं किया जाता है, इंद्रिय उसको नहीं जानती है, तो बात सत्य है आपकी। इंद्रिय के द्वारा उसको जाना नहीं जाता है, तो बात सही है आपकी। वो अर्धांगीकार करके कह रहे हाँ ठीक है। इसी को 12वें मंत्र में कह रहे नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। सही है कहे, वाचा न मनसा है ना, प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा, तीनों दे। वाणी के द्वारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनसा न प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा प्राप्तुं, चक्षुरादि के द्वारा वो किसी से भी वो प्राप्त नहीं किया जाता है उसको, ठीक है ना। उसको चक्षुरा इंद्रिय का वो विषय है ही नहीं है, ठीक है, सही बात है। क्या यहाँ मनसा माने मन लेंगे ना, मन के द्वारा। यहाँ मन ही लेना, मन के द्वारा वो प्राप्त नहीं होने वाला है। बुद्धि के द्वारा भी वो चक्षु के द्वारा प्राप्त नहीं होगा, वो उसका दर्शन नहीं होता है। वाणी के द्वारा भी नहीं, मैंने पंच इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, मन, इनके द्वारा वो प्राप्त करने योग्य नहीं है, उसका ज्ञान उनसे होता नहीं है, सही बात है। परंतु आस्तीति गुरुओ तो ब्रह्म है ऐसे बोलने वाले जो साधक है वो तो जान सकते हैं ना किसी न किसी रूप से उसको, ठीक है ना जी। परंतु अन्यत्र कथम, अन्य, इनसे जो अन्य है, ब्रह्म ही नहीं है, वो लोग कथम तद उपलब्ध थे, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? अर्थात किसी भी तरह उसको प्राप्त, भले ही वो इंद्रिय का विषय नहीं है, मान्य है, परंतु जो साधक है वो अस्तित्व उसका स्वीकार करता है, सत्तात्वेन वो उसको उपलब्ध कर सकता है जी। परंतु जो कह रहे कि इंद्रिय का विषय ही नहीं होता है, उसको कैसे जाना जाए, क्या कहाँ से जाना जाएगा, वो असत पदार्थ है, उसके लिए योग क्या क्या जरूरत है, ऐसे जो नास्तिक लोग है वो कैसे प्राप्त करेंगे उसको? अर्थात नहीं, कौन प्राप्त करेगा? जो सत्तात्वेन नहीं उसको प्राप्त किया जाता है। उसी चीज़ को अगले वाले मंत्र में बताएंगे, उसका विचार हम अगली कक्षा में करेंगे, ठीक। जी।